हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम अपने इलस्ट्रेटर की क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। इलस्ट्रेटर में आज मैं आप लोगों को कई नई टूल्स के बारे में बताऊंगा, जिसके अंदर शेपर टूल, पेंसिल टूल, स्मूथ टूल, पाथ इरेजर टूल और जॉइन टूल, ये सारे के सारे टूल्स शामिल है। तो इन सारे के सारे टूल्स को वन बाय वन करके समझने की कोशिश करेंगे और इनका यूज़ भी जानेंगे कि इनका यूज़ कहाँ कहाँ हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि न्यू पेज ले लेते हैं। मैंने एक न्यू पेज ले लिया है। इसके अंदर आप देखोगे यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। ये है शेपर टूल, पहला जो है ये है शेपर टूल। इस पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद कोई भी शेप ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मान लो मैं राउंड एक ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो आप देखोगे कि ये राउंड सर्कल में कन्वर्ट हो चुका है। अगर मैं ट्रायंगल में करूं तो आप देखोगे कि ये ट्रायंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं वही रेक्टेंगल या क्यूब में करूं तो आप देखोगे ये उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हो। चाहे तो मैं पॉलीगोनल टूल की इसमें भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे भी मैं कोई भी शेप बनाऊं, ठीक है, ये शेप में कन्वर्ट कर देता है। ये पहचान जाता है कि हम ये शेप बना रहे हैं। अगर कुछ ऐसा शेप बनाता हूँ कि जो कुछ है ही नहीं जिसका मतलब, तो ये कुछ शेप नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो आप कुछ ऐसा बनाएंगे जो ये पहचान ही ना पाए, तो उसमें ये कुछ नहीं कर सकता। आपको नॉर्मल शेप बनाना है। जैसे मैंने एरो बनाया तो इसे भी नहीं पहचान पाएगा क्योंकि ये शेप नहीं है। ठीक है, तो ये मोस्टली ये 4-5 शेप जो होते हैं उनको ये पहचान पाता है, तो उन शेप के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, कंट्रोल ए करके हम डिलीट कर देते हैं इसको। ठीक है, अब हम सेकंड बात करते हैं पेंसिल टूल। पेंसिल टूल क्या होता है, इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे ऊपर आप देखोगे एक मैं रेक्टेंगल टूल लेता हूँ। ठीक है, मतलब यहाँ पे जाके मैं रेक्टेंगल टूल ले लेता हूँ, या फिर एक काम करता हूँ मैं पॉलीगोन टूल्स लेता हूँ। ठीक है, इस पर क्लिक करके मैं एक टूल एक मैं शेप क्रिएट कर लेता हूँ। इस शेप को क्रिएट कर लेने के बाद, ठीक है, मैं आपको पेंसिल का यूज़ बताऊँगा। ठीक है, अब मैं आता हूँ इस पर पेंसिल टूल पे। पेंसिल टूल पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, पेंसिल पे क्लिक करके अब देखो ये दो जो एंकर पॉइंट है, इस एंकर पॉइंट को मिलाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो मैं यहाँ से मैं इस वाले एंकर पॉइंट को मिलाता हूँ, तो आप ये देखोगे कि यहाँ से ये कटने लग गया है। मैं इसको और अच्छे से समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, शेप को इसमें ये कर देता हूँ, नोन कर लेता हूँ शेप को, मतलब फिल जो है उसको नोन कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं सिलेक्शन टूल पे जाके मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ मैंने क्या किया है। मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ, मैं दोबारा से आपको बताता हूँ। मैं गया ठीक है शेप्स पे। ठीक है, इसके अंदर मैंने ले लिए हैं, ठीक है, यही ले लिया मैंने। यहाँ से मैंने इसको सेंटर में रखा। ठीक है, इसका मैं स्ट्रोक बढ़ा देता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं जाता हूँ पेंसिल टूल पे। ठीक है, पेंसिल टूल से मैं एक एंकर पॉइंट से दूसरे एंकर पॉइंट के बीच में लाइन ड्रॉ करता हूँ। आप ये देखोगे कि ऊपर के जो हिस्से थे ना ये हट गए। मतलब पेंसिल टूल दो एंकर पॉइंट को जब हम मिलाते हैं तो उसके आगे का जो भी पार्ट होता है वो हट जाता है, इरेज कर देता है। अगर मैं इसी से दोबारा से ऐसे करके और ऐसे करके मैं बनाता, तो देखो इसके अंदर ये ऐड हो गया। तो चाहे मैं ऐड करूँ चाहे हटाऊँ, ये दोनों ही काम करता है पेंसिल। ठीक है, अब देखो मैं जूम कर लेता हूँ। ठीक है, देखो मैं इस एंकर से मैं नीचे की तरफ में ड्रॉ करूँगा इस वाले एंकर पे, तो ये हट गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस एंकर से मैं ऐसे जाऊँ, ऐसे जाऊँ और ऐसे जाऊँ इस पे, तो देखो ये वैसे ही बन गया। ठीक है, तो मैं पेंसिल टूल के मदद से किसी भी चीज़ को हटा भी सकता हूँ और किसी चीज़ को ला भी सकता हूँ। ठीक है, होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको छोटा कर लेते हैं स्क्रीन को। ठीक है, कंट्रोल ए करके मैंने डिलीट कर दिया। मैं इनका शेप में आगे चल के इनका यूज़ भी बताऊंगा। अभी आप समझ लो कि मैं क्या यूज़ करना, इससे क्या क्या यूज़ हम कर सकते हैं। ये है स्मूथ टूल। स्मूथ टूल क्या करता है, जैसे मैं पॉलीगोन टूल ही लेता हूँ अभी। ठीक है, और मैं स्मूथ टूल पे जाता हूँ। ठीक है, अब देखो ये जितने भी कॉर्नर है, इसके जितने भी आपको ये कॉर्नर दिखा रहे हैं इसको स्मूथ करने का काम करता है। तो एंकर पे क्लिक करें, एंकर पॉइंट पे, और इसको थोड़ा सा साइड में खींचे, तो आप देखोगे कि ये स्मूथ होने लग जाएगा थोड़ा। ये कॉर्नर स्मूथ हो गया। जो भी कॉर्नर को स्मूथ करना है आप इसे स्मूथ कर सकते हो। ठीक है, तो जितना भी आपको स्मूथ करना है उतना आप स्मूथ करने की कोशिश कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, बाकी आप ऐसे भी इसके ऊपर चलाओगे तो स्मूथ होगा।
ठीक है, तो आप देखो कि आप स्मूथ कैसे कर सकते हो। ये लास्ट के 2 कॉर्नर है, इसको भी हम स्मूथ कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी कॉर्नर को स्मूथ करना हो तो नॉर्मली हम स्मूथ कर सकते हैं। ठीक है, होप सो आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, कंट्रोल ए करके मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं पाथ इरेजर टूल। दोबारा से हम यही लेते हैं। ठीक है, और इस पे जाके अगर पाथ इरेजर टूल की बात करूं तो मैं इस पे क्लिक करता हूं। ठीक है, और कोई भी पाथ को मिटाना हो, जैसे मान लो मेरे को ये पाथ को मिटाना है, मैं इसके पाथ पे चलाने की कोशिश करूंगा तो देखो यहाँ से ये मिट गया। ठीक है, अगर यहाँ से मैं चलाने की कोशिश करूंगा तो ये देखो यहाँ से मिट गया। अब मैं सिलेक्शन टूल पे जाके मैं नॉर्मली ऊपर वाले को सिलेक्ट करके इसको मैं मूव कर सकता हूँ, इसे अलग कर सकता हूँ। तो ये है क्या कि ये जो पाथ है ना उसको इरेज करता है। तो पाथ इरेजर टूल क्या करता है, जो भी ये पाथ है उसको ये इरेज करता है। इसके लिए सिलेक्शन होना चाहिए। अगर आप नीचे वाले पाथ को आप इरेज करना चाहते हो तो नीचे वाले को पहले सेलेक्ट कर ले। ठीक है, और जहाँ से मिटाना चाहते हो वहाँ पे इसको चलाना है। नॉर्मली आपको ऐसे करके ऐसे करके चलाना है। ठीक है, यहाँ से नीचे की तरफ चलाना है। ठीक है, यहाँ से ऐसे चलाना है और यहाँ से ऐसे चलाना है। तो आप जहाँ से भी चाहते हो कि मैं मतलब पाथ को मिटा दूँ, ठीक है, तो आप इस पाथ इरेजर टूल का यूज़ कर सकते हो। अब मैं कंट्रोल ए करके मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, तो ये हमें समझ में आया कि पाथ इरेजर टूल कैसे काम करता है। अब बात करते हैं जॉइन टूल। जॉइन टूल क्या होता है, जैसे कि पाथ इरेजर टूल क्या किया था, पाथ को मिटा दिया था। जॉइन टूल उसको जॉइन कर देगा। जैसे कि अगर मान लो कि मैंने यहाँ से लाइन सेगमेंट टूल लिया, एक लाइन ड्रॉ किया, एक और लाइन ड्रॉ किया, एक और लाइन ड्रॉ किया और एक लाइन और ड्रॉ किया। ठीक है, अब ये जो भी लाइनिंग है आप चाहते हो कि जो एक्स्ट्रा लाइनिंग है उसको हटा दो, तो अब क्या करोगे, जॉइन टूल पे जाओगे। ठीक है, और ये एक्स्ट्रा जो पार्ट निकल गया है, ठीक है, तो उस पर आप ऐसे चला दोगे। ठीक है, देखो ये हट रहा है, हट गया ना। और इसके नीचे वाले पे भी ऐसे चलाओगे तो देखो ये भी हट गया। और इसको ज्वाइन करना है तो आप इसको मिलाओगे तो देखो ये मिल गया। तो ये मिलाने का भी काम करता है और एक्स्ट्रा जो होता है उसको हटाने का भी काम करता है। तो जो मतलब ये जो ज्वाइन टूल है सबसे लास्ट वाला, ये ज्वाइन भी कर देगा और ये मिला भी देगा किसी को। ठीक है, और हटाना हो तो एक्स्ट्रा चीज़ों को भी हटा देगा। बाकी आप कुछ नहीं होगा इसके अंदर, कुछ भी करोगे अब ये कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब मैं कंट्रोल ए करके मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं कुछ शेप बनाता हूँ। जैसे मैं गया पेन टूल पे। ठीक है, पेन टूल पे गया और यहाँ से मैंने एक हार्ट का शेप बनाना, तो इस पर मैंने क्लिक किया, इधर क्लिक किया और इधर क्लिक किया। ठीक है, इतना करने के बाद मैंने स्केप बटन दबा दिया। ठीक है, ताकि ये लाइन यहीं पे रुक जाए। उसके बाद ये तो सेलेक्ट है ही, अरे सिलेक्शन टूल पे गया, ये तो सेलेक्ट है ही, इस पर राइट क्लिक किया। ठीक है, राइट क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखो आएगा ऑप्शन ट्रांसफॉर्म का। ठीक है, रिफ्लेक्ट पे जाना है, ट्रांसफॉर्म के अंदर रिफ्लेक्ट पे, और यहाँ पे कॉपी लेनी है इसकी। ठीक है, जैसे आप कॉपी पे क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा। अब ऐसे लाके ऐसे कर देना है। मान लो हमें इतना बनाना है। ठीक है, अब इस पर छोड़ दो। अब इससे मेरे को हार्ट का शेप देना है। आपके पास इतना शेप है, इसको मुझे हार्ट का शेप देना है एक्चुअल में। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ। मैं इस पे जाऊँगा, ठीक है, जॉइन टूल पे, और इस सबसे पहले इसको हटा दूँगा। तो ये हट गया, देखो कितना ये साइड में ऐसे आ गया। और नीचे वाले को ऐसे करके ज्वाइन करने की कोशिश करूँगा। देखो ये ज्वाइन हो गया। तो ये हमारे पास एक हार्ट का शेप आ गया है। ठीक है, ओके ओके, तो ये सब मैंने आपको बता दिया। होप सो आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, इन सारों का सारा यूज़ हमने कहाँ कहाँ किया है। ठीक है, बाकी हम कुछ चीज़ें और ऐड करते हैं। तो आज हमने फटाफट ये सारे के सारे टूल्स के बारे में जान लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब मैं इसको सेलेक्ट करके मैं डिलीट कर लेता हूँ। टाइप टूल पे जाता हूँ। कुछ जो भी टूल अभी तक मैंने पढ़ाया था हम कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने इस पर क्लिक किया, टाइप टूल पे क्लिक करने के बाद, और यहाँ पे मैंने लिखा DCC, कैपिटल में लिखने के लिए कैप लॉक DCC। ठीक है, और मैं सिलेक्शन टूल पे गया और शिफ्ट बटन को प्रेस करके मैंने इसको जूम कर लिया थोड़ा। ठीक है, मुझे जैसा चाहिए। ओके,
अब देखो जब भी मेरे को अगर मैं चाहता हूँ कि मैं डी पे क्लिक करूँ तो डी सेलेक्ट हो जाए, सी पे क्लिक करूँ तो सी सेलेक्ट हो जाए। ठीक है, अगर मैं ये चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो इसके लिए मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे लिखा होगा क्रिएट आउटलाइन। ठीक है, आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा क्रिएट आउटलाइन, आप इस पर क्लिक करें पहले। ठीक है, तो आउटलाइन क्रिएट हो चुका है। फिर राइट क्लिक करें और यहाँ पे लिखा होगा अनग्रुप, अनग्रुप पे क्लिक करें। ठीक है, आप साइड में कहीं पे भी क्लिक करके किसी एक पे भी क्लिक करोगे तो इसको आप अलग कर सकते हो। ठीक है, ये अनग्रुप हो गया। पहले क्रिएट लाइन करना है, क्रिएट आउटलाइन, उसके बाद अनग्रुप। ठीक है, अब इसको अलग अलग हम कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इन सब का यूज़ जो अभी तक हमने पढ़ा था इन सब का यूज़ करना तो आप लोगों को होप सो आ गया होगा। ठीक है, तो सिलेक्शन टूल की मदद से हम चाहे तो इसको ऐसे मूव कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो हाइट और ब्रीथ है उसको हम बढ़ा घटा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैंने बता रखा है। और अब ये सी है, सी को मैंने ऐसे रखा, इसके आगे मैंने इसको रखा। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, इसको तो मैं डिलीट कर देता हूँ एक सी को, क्योंकि मैं कॉपी ले लूँगा। मैं इस सी को सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और मैं चला जाता हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे। ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ा इसको जूम करता हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं क्या चाहता हूँ कि मैं एक वो ले लूँ, रूलर ले लूँ, गाइड्स ले लूँ। गाइड क्या होता है मैं आपको अभी बताऊँगा। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं सिलेक्शन टूल पे सेलेक्ट करके, ठीक है, मैं शिफ्ट बटन के साथ मैंने इसका साइज़ बढ़ा दिया। ठीक है, और मैं यहाँ पे गाइड्स लेना चाहता हूँ। गाइड्स क्या होता है, कंट्रोल आर से पहले रूलर लेके आ जाओ। ये रूलर है ऊपर, कंट्रोल आर दबाओगे तो ये रूलर आ जाएगा। व्यू में जाके आपको रूलर भी यहाँ पे मिल जाएगा, व्यू वाले टैब में जाके यहाँ पे आपको रूलर दिखाई पड़ेगा, कंट्रोल आर। ठीक है, कंट्रोल आर से हाइड भी हो जाता है और आ भी जाता है। अगर ये दिख रहा है रूलर तो हाइड भी हो जाएगा, कंट्रोल आर आप दबाओगे तो। ठीक है, अब क्या है कि इसका साइज़ कितना है कितना नहीं है, हम एक रूलर पे अपने कर्सर को ले जाएंगे और क्लिक करके नीचे की तरफ लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कुछ तो देखो एक लाइन आ रहा है। ठीक है, ये लाइन आपको बताएगा कि ये इसका टॉप कितना है, दोनों इक्वलेंट है कि नहीं है। ठीक है, तो ये है इसका इसका टॉप। एक और हम ऊपर से नीचे की तरफ और लेके आएंगे, ये इसका बॉटम है। ठीक है, हम चाहते हैं कि इसके बीच में ही हम अपने शेप को कुछ भी बनाते हैं उसके शेप को बनाएं, बाद में हम डिलीट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके डिलीट बटन दबा देंगे तो डिलीट भी हो जाएगा। अभी मैं जो आपको बताना चाहता हूँ वो है कि मैं इस पर क्या कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी तो फ़िलहाल मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक करता हूँ और थोड़ा सा इसे जूम करता हूँ। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ से ये खींच के सीधी लाइन चली जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं चाहूँ तो पेन टूल पे जा सकता हूँ और पेन टूल पे जाने के बाद आपको एक चीज़ दिखाई देगा, कभी कभी ऐसे क्रॉस आता है तो क्रॉस आप क्या करें, कैप लॉक दबा दे तो ये क्रॉस नहीं आएगा। ठीक है, आप इसके पाथ पे क्लिक करें, यहाँ पे एक पाथ बन गया, इसके नीचे पाथ बन गया। ठीक है, तो ये दो आमने सामने पाथ बना लें। पाथ बना लेने के बाद आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक करें, इस आगे वाले पोर्शन को सिलेक्ट कर ले। ठीक है, आप पाथ को खींचेंगे तो ये देखो ये ऐसे जाएगा, शिफ्ट दबा के खींचेंगे तो ये सीधा जाएगा, लेकिन इतना भी सीधा नहीं आ रहा, तो मैंने ऐसे खींच दिया और मैंने छोटा कर दिया। तो जितना लेके जाना चाहें उतना आप लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये डी बनाया, उसके साथ ये मैंने सी बनाया और इस पर क्लिक करके, ठीक है, आप सिलेक्शन टूल पे क्लिक कर ले और आप क्या करें, ऑल्ट दबा के रखें और इस पे से एक निकाल ले एक और सी को। ठीक है, और इसका हाइट थोड़ा सा छोटा कर ले और छोटा कर ले और इसके सेंटर में रख दें। ठीक है, मैं ये कुछ डिज़ाइन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो जो हमें आ गया उससे हम क्या क्या बना सकते हैं, मैं बस यही बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो ये एक तरह से देखिए मैंने क्या बनाया। ठीक है, इसमें मैंने आप लोगों को कर्वेचर टूल पे क्लिक करके मैंने ये भी बता रखा है इनका यूज़। ठीक है, आप किसी भी पाथ पे क्लिक करोगे ना तो ये पाथ आपको दिखाई पड़ेगा और यहाँ से ऐसे खींच के आप लेके आ जा सकते हो। ठीक है, कहीं पे लाना हो तो इस पर खींच के ऐसे ला भी सकते हो। ठीक है, अगर आपको कुछ भी बनाना हो तो। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके आप ऐसे कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो।
ठीक है, मैंने ऐसे कर दिया। ठीक है, और इसके पाथ पे क्लिक करके इसको भी मैंने खींच के ऐसे कर दिया, और इसके पाथ पे क्लिक करके इसको भी खींच के मैंने ऐसे कर दिया। ठीक है, और इसको थोड़ा सा ऐसे कर दिया। ठीक है, आप कुछ भी करें, मतलब कि ऐसा नहीं मैं कुछ सोच के कर रहा हूँ, मैं रैंडमली मतलब सडनली कुछ भी जो मन में आ रहा है मैं वैसे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने सिलेक्शन टूल पे क्लिक करके मैं इसको पास में लेके आ जाता हूँ थोड़ा। ठीक है, ओके। अब क्या करूँगा, इसका कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। तो कलर क्या है, ये ब्लैक है। तो अब मैं पहले गाइड्स को हटाता हूँ। तो गाइड पे क्लिक करें और डिलीट बटन दबा दिए, ये डिलीट हो जाएगा। नीचे वाले गाइड पे ये जो लाइन जो हम रूलर से लेके आए थे ना, इसको गाइड बोलते हैं। तो गाइड पे क्लिक करके डिलीट बटन दबा दिए, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब क्या करना है, हम एक ले लेते हैं नाइफ टूल। नाइफ टूल से हम इसको जिगजैग ऐसे काट लेते हैं। काट लेने के बाद ठीक है, मैं सिलेक्शन टूल पे जाता हूँ और ऊपर वाले पोर्शन को सिलेक्ट करके मैं थोड़ा सा टेढ़ा कर लेता हूँ, ऐसे करके ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं इसमें कलर डालना चाहता हूँ, इस पूरा सेलेक्ट करके। ठीक है, मैं कलर पे क्लिक किया और यहाँ से देखो कलर में चेंज कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो कोई ग्रेडियंट कलर भी यहाँ पे कर सकता हूँ। ठीक है, अगर आप यहाँ से ग्रेडियंट पे 2 टाइम क्लिक करते हैं तो कुछ ऐसा आ जाएगा। आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करें। ठीक है, आपको इस पर कुछ चाहिए तो इस पर 2 बार क्लिक करें। इसके जो ये गोल गोल से सर्कल्स आते हैं, यहाँ से आपको येलो चाहिए तो आप येलो ले लें। ठीक है, यहाँ जो भी चाहिए वो ले सकते हैं। ठीक है, आपको जो भी अच्छा लगे वो ले लें। ठीक है, मेरे को ये अच्छा लग रहा है, मैं ये ले लेता हूँ। ठीक है, तो होप सो आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि मैं कैसे कलर लेके आया। ठीक है, अगर मान लो कि यहाँ पे भी कलर आपको चाहिए कोई दूसरा, तो आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे डबल टाइम क्लिक करके आपको ये रेड चाहिए, जैसा भी चाहिए तो उस पर ओके करेंगे तो इधर ये कलर यहाँ पे आ जाएगा। थर्ड में आपको क्या कलर चाहिए तो आप देख सकते हैं, यहाँ से आप ऐसे भी कर सकते हो। फोर्थ में क्या कलर चाहिए। अब वैसे ही आप जितने भी यहाँ पे डॉट दिखाई पड़ रहे हैं, बस डॉट पे क्लिक करें 2 बार, और यहाँ से जो भी कलर चाहिए आप कलर सेलेक्ट कर लें। इस डॉट पे 2 बार क्लिक करें, यहाँ से जो भी कलर चाहिए इस डॉट पे क्लिक करें, जो भी कलर चाहिए आप ये कलर यहाँ से सिलेक्ट कर लें। ठीक है, छोटे वाले में भी ऐसा ही है कि आपको जैसा भी कलर चाहिए वैसा यहाँ से आप कलर डॉट पे 2 बार क्लिक करके आप कलर ले सकते हो। नीचे वाले में भी सेम यही है। ठीक है, आप चाहो तो जो भी कलर चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, तो होप सो आपको ये समझ आया होगा कि मैंने ये सब कैसे बनाया। ठीक है, जब पूरा बन जाए तो दोबारा सिलेक्शन नॉर्मल सिलेक्शन टूल पे क्लिक करें। ठीक है, एक थोड़ा सा ये डिज़ाइन जैसा आ रहा है। ठीक है, ये तो ये नॉर्मल है, बाकी हम लोग और एडवांस लेवल पे जब करेंगे तो कुछ चीज़ें बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो ये डीसीसी मैंने डीसीसी के नाम पे ये कुछ बनाया जो कि बहुत बेकार लग रहा है, बस सिखाने के पर्पज़ से मैंने आप लोग को बनाना सिखाया। ठीक है, बाकी आप लोग खुद से भी ट्राई करें। जैसे कि मैंने यहाँ पे इस बार लिखा अपना नाम, ठीक है, कैपिटल में। ठीक है, और इसको मैंने बड़ा कर दिया इसके साइज़ में। ठीक है, और मैं चाहूँ तो ये बड़ा करने के बाद ये आप देखोगे राइट साइड में। ठीक है, यहाँ से मैं अलग अलग डिज़ाइन भी ले सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने ये ले लिया। ठीक है, आप यहाँ पे लिख के भी ला सकते हो। ठीक है, इसको करने के बाद आप क्या कर सकते हो, कुछ चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हो। कैसे ऐड कर सकते हो, जैसे कि मैं इसमें क्या ऐड करना चाहता हूँ, मैं ये के को थोड़ा नीचे करके मैं यहाँ तक लेके आना चाहता हूँ। तो आप क्या करो, आप सिलेक्शन टूल पे डायरेक्ट सिलेक्शन, सबसे पहले तो आपको अलग अलग करना पड़ेगा। तो इन सबको सेलेक्ट करो, सिलेक्शन टूल पे क्लिक करके इन सबको सेलेक्ट कर लो। राइट क्लिक करके यहाँ पे क्रिएट आउटलाइन कर लो, फिर राइट क्लिक करके अनग्रुप कर लो। ठीक है, अब साइड में क्लिक करके किसी पे भी क्लिक करके आप उसका उसमें जो भी चेंजेस लाना है ला सकते हो। तो अभी क्या करूँगा, मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाऊँगा। ठीक है, और जैसे ही डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे गया, मैं थोड़ा जूम करता हूँ। ठीक है, मैं इन दोनों को
करके दोनों मतलब नीचे के दोनों पॉइंट को मैं सेलेक्ट करूँगा और एंकर से नीचे खींचने की कोशिश करूँगा। तो देखो ये एंकर से कैसे नीचे की तरफ में ये जाने लग रहा है। ठीक है, ओके। उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक लाइन सेगमेंट टूल लूँगा। ठीक है, और यहाँ से मैं एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। ठीक है, अब ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी तो इसका स्ट्रोक भी बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो ये इसके जैसा दिखेगा ये। और थोड़ा सा सिलेक्शन टूल की मदद से मैं इसको ऊपर करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एकदम दोनों का कलर अलग अलग हो रहा है। अब देखोगे इसका अलग लग रहा है, इसका अलग लग रहा है। ठीक है, तो आप सेम कलर लें क्योंकि ये स्टॉक है, ये फिल है। ठीक है, या फिर आपको इसी में ही अगर थोड़ा भी चेंज लग रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं, इसको इस पे आप सेलेक्ट करें स्टॉक पे। ठीक है, स्टॉक पे सेलेक्ट करने के बाद मतलब इसको आप नॉर्मल सिलेक्शन टूल की मदद से आप इसको सेलेक्ट कर लें ऐसे करके। जब ये आप कर लें तो उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप इस पे जाएंगे स्टॉक पे और यहाँ से ब्लैक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो दोनों का कलर सेम हो गया है। ठीक है, वो हल्का सा थोड़ा ग्रेइश था। अब ऑल्ट करके मैं इसको नीचे ला के इसको सेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप देखोगे कि कैसे एक के से ये ऐसे लाइन निकल के आ रहा है। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो इस लाइन को थोड़ा छोटा करके मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से मैं क्या करूँगा, इसे हल्का सा छोटा कर दूँगा या थोड़ा बड़ा ही रखता हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं इसमें से एरो निकालूंगा। एरो कैसे, ये मैं बताता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको तो मैंने सेलेक्ट कर ही रखा है। ठीक है, मैं स्ट्रोक पे जाऊँगा। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा स्ट्रोक राइट साइड में अपीयरेंस के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा एरो हेड। ठीक है, तो इस पे क्लिक करके मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो देखो ये एरो हेड बन गया। ठीक है, तो ये कुछ ज़्यादा ही मतलब बड़ा दिखाई पड़ रहा है, हमें थोड़ा सा और इसको आगे करना पड़ेगा। तो मैं इस पे क्लिक करके मैं इसको और आगे ऐसे कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे ही मुझे अच्छा लगे। ठीक है, तो एरो हेड ऐसे करके भी मैं ये देखो दीपक जो मैंने लिखा हुआ है वो कैसे दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, होप सो आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। ओके, कुछ चीज़ें और इसमें ऐड करना चाहते हो तो आप नाइफ टूल लो। ठीक है, आप इन सब को बीच से ऐसे काट दो। ठीक है, सिलेक्शन टूल लो, ऊपर वालों को सिलेक्ट करो। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर ले जाके थोड़ा सा ऐसे कर दो, थोड़ा आगे की तरफ कर दो, ज़्यादा अच्छा लग रहा है आगे की तरफ। ठीक है, एरो के मदद से आप इधर उधर कर सकते हो, देख सकते हो कि किस में ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, और उस पर छोड़ दो आप। ठीक है, तो ये हो गया। और इसका कलर थोड़ा बहुत चेंज कर लोगे तो और अच्छा लगेगा। ठीक है, ऊपर वाले कलर को आप चाहो तो कोई सा भी कलर दे सकते हो। ठीक है, नीचे वालों को भी कोई सा भी कलर, मैं इसको ना ऑरेंज देता हूँ, ऊपर वाले को ऑरेंज ये रहा। ठीक है, और नीचे वाले को मैं ग्रीन देता हूँ। ठीक है, तो हल्का सा ये इंडिया की फील करा रहा है। ठीक है, इसको भी मैं ग्रीन कर लेता हूँ जो ये एरो है। ठीक है, तो सेम ग्रीन नहीं है, ये वाला होगा सेम। ठीक है, तो ऐसे करके हमने देखा कि हमने कैसे ये बनाया। ठीक है, सबको सेलेक्ट करके एक साथ आप इधर भी ला सकते हो। ओके, ठीक है, कर्वेचर टूल के मदद से आप चाहो तो इसके अंदर जो भी चीज़ें करना हो इसको उठा के ऐसे लाना, थोड़ा आगे की तरफ थोड़ा अच्छा दिखे, यूनिक दिखे, तो ऐसे ला सकते हो। डिज़ाइन थोड़ा सा आगे आ जाएगा के अंदर। ठीक है,
तो ऐसे भी ला सकते हो। तो ऐसे करके मैंने जैसे दीपक को ऐसे बनाया, आप लोग कुछ कुछ यूज़ करके इनका ही आप भी बनाने की कोशिश करें, आपसे भी बन जाएगा। ऐसे बहुत आसान है, कोई ज़्यादा इसमें हार्ड नहीं है, कुछ चीज़ें नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने शेपर टूल, पेंसिल टूल, स्मूथ टूल, पाथ इरेजर टूल और जॉइन टूल के बारे में पढ़ा। ठीक है, आप लोग घर पे प्रैक्टिस करें इसका। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग करने वाले हैं रोटेट टूल, रिफ्लेक्ट टूल। रोटेट मैंने पहले भी बताया हुआ है, फिर से मैं बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद स्केल टूल, शेयर, ये सब कई सारे है, मस्त मस्त चीज़ें हैं आने वाली जो क्लासेज होंगी। तो वन बाय वन करके इन सभी चीज़ों को एक एक करके कवर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।